हेलो बॉस, हमारा लोडिंग का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, बस हम अभी पहुंचाते हैं वहाँ। ठीक है। सर, अंदर भी थोड़ा सामान है, आप लोग मेरे साथ अंदर चलिए। म्याओ म्याओ, तुम जानती हो आज मैं शी ग्रुप में गई थी इंटरव्यू के लिए और मैं फेल हो गई हूँ। ज़हू शी ग्रुप? वो तो वही कंपनी है ना जहाँ हर कोई घुसना चाहता है। तुम वहाँ इंटरव्यू कैसे देने चली गई? अरे यार, मैंने तो बस ट्राई किया था। मेरी कौन सा नौकरी? अरे वहाँ देखो, ये तो वही लड़की है ना जिसने पिछली बार मिस्टर किन को रिजेक्ट किया था। चलो इसे फोर्स करते हैं। अगर ये काम हो जाता है तो मिस्टर किन जरूर हमें बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, समझ गई। ए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने पूछा तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी शिफ्टिंग? परमिट कहाँ है? वो भूल गए। भूल गए? मेरे साथ आकर रजिस्टर करो, जल्दी करो। चलो जल्दी चलो, चलो चलो। अरे भाई, वो कहाँ है? अभी साले मुझे क्या पता होगा। डायरेक्टर डॉन, आपका प्रपोजल हमारी जरूरतों को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता। बाकी पार्टनर्स मेरे जवाब के इंतजार में हैं, तो मिस्टर मे को मेरा माफी का पैगाम पहुंचा देना। देखिए ना, सामान आ गया। बॉस, आपको बधाई हो, आखिरकार आप अपने बनाए हुए घर में रह रहे हैं। देखिए ना, ये कारपेट, ये कितना बढ़िया है। बस बोलते ही मत रहो, काम पर भी लगो। हाँ ठीक है बॉस, अभी वो डब्बा हिल रहा था। पागल हो गए हो क्या? बॉस, ये डब्बा सच में हिल रहा है। काम से भागना चाहता है क्या? पर ये डब्बा सच में हिला। चुप करके अपना काम करते हो या नहीं? कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बताओ, किसने भेजा तुम्हें? भेजा है? तुमने मुझे किडनैप किया है ना? खुद को ही उठवा के नाटक कर रही हो? मैंने खुद को खुद उठवाया है। इस दुनिया में कई लड़कियां हैं जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहती हैं, लेकिन पहली बार मैं किसी को ऐसा करते देख रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ से। छोड़ो। पीछे हटो, बदतमीज। मुझे थप्पड़ मारा, जानती हो मैं कौन? लो एक और लो। शाफांग, शाफांग। बॉस, आप ठीक तो हैं? ये कौन है?
मुझे क्या पता कौन है ये क्या रायता फैला दिया तुमने? हे निकलो। मेरा हाथ इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो? मेरे बाजू तोड़ दोगे क्या? मैंने जोर से नहीं खींचा। तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो पुलिस को कॉल कर दूंगी। तुम पुलिस को क्यों बुलाओगी? क्योंकि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है और मुझे मारा भी है। और मैंने तुम्हें आखिर कब मारा? तुम मेरा बाजू तुड़वाना चाहते थे। और जो तुमने मेरा चेहरा तोड़ा उसका क्या? तुमने भी मुझे मारा है। हे ऊपर वाले उठा ले मुझे। बॉस, उसे रोकूं क्या? जाने दो। और हाँ, जिसको मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था उसका कोई क्लू मिला? अभी तक कोई खबर नहीं आई। 5 साल हो गए हैं यार। क्या है, एक आदमी को ढूंढना इतना मुश्किल है क्या? सीईओ, आपने जिसे ढूंढने का कहा मैं उसे नहीं जानता ना देखा है। आपने कहा बस उसे चोट लगी है। मैं इसे कैसे ढूंढूं उसे? मेरा बाजू मत छोड़ना। पकड़े रखना, पकड़े रखना। मेरा बाजू। वो लड़की जो भी आई थी उसकी बाजू पर भी चोट थी ना? कहीं ये वही तो नहीं? वेगना? सर ये देखें, नाम है वैन किंग, उम्र 23 साल, अभी ग्रेजुएट हुई है। हमारी कंपनी में आज इंटरव्यू दिया पर उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके डिजाइन्स तो काफी अच्छे हैं, तो इसे रिजेक्ट क्यों किया? मुझे बिल्कुल नहीं पता सर। काफी टैलेंटेड लड़की है ये, इसे जाने देना गलत होगा। जल्दी से एचआर को इन्फॉर्म करो, उसे काम शुरू करने के लिए कहो। जी ठीक है सर। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि ये लड़की आखिर यहाँ आई क्यों थी। जी हेलो, बोलिए। हेलो मिस वैन, ये शी ग्रुप का एचआर डिपार्टमेंट है। आपका इंटरव्यू पास हो गया है। कृपया अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए। सच में? आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पहला इंटरव्यू पास हो गया है। यस। मामा, कहाँ थी तुम? इतनी देर हो गई है। अरे मामा, मैं तो यहीं थी। मैं बस इंटरव्यू देने गई थी। मुझे भरोसा नहीं होता। बताओ किस लड़के से मिलने गई थी तुम? अरे नहीं माँ, ये देखो सिलेक्शन का मैसेज। शी ग्रुप, ये तो वही ग्रुप है ना? नानचेंग का नंबर 1 ग्रुप है ना? अरे अरे वाह, मेरी बेटी बहुत कमाल की है। सो तो है। वैसे काम शुरू होने के बाद ये प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना तुम। माँ, आज तक आपने किसी को डेट करने नहीं दिया। आप हमेशा मुझे क्यों रोकती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे के सारे मर्द बुरे होते हैं। क्या तुम भूल गई हो तुम्हारा नालायक बाप मेरे साथ क्या करके गया था? अब तुम इकलौती बेटी हो मेरी। अगर तुम भी किसी मर्द के साथ चली गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। दुख होता। पापा ने मामा को बहुत दर्द दिया है। अब मैं उन्हें और तंग नहीं कर सकती। अरे मेरी प्यारी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो। अगर कोई भी तुम्हें डेट करने की कोशिश भी करे तो ये करना, ये तस्वीर उसे दिखा देना। माँ, ये कौन है? अरे ये फोटोशॉप पिक्चर है जो मैंने बनवाई थी। अगर कोई डेट के लिए पूछे तुम्हें तो उसे बता देना कि तुम सिंगल नहीं हो और कहना तुम्हारा बॉयफ्रेंड बॉक्सिंग कोच है। फिर देखेंगे किसकी हिम्मत होती है तुम्हारी तरफ देखने की भी। बिल्कुल टाइम पर। सुनो, ये बोस की लिफ्ट कैसे यूज कर सकती है? क्या इसे पता नहीं है? क्या चल रहा है यहाँ? मेरी लिफ्ट कौन यूज कर रहा है? मुझे नहीं पता सर।
जल्दी सीसीटीवी चेक करो। जी सर। आओ यहाँ बैठ जाओ, आज से तुम्हारा यही टेबल है। आपका शुक्रिया। हेलो डायरेक्टर। आमी, मेरे रूम में आओ। जिस लड़की को मैंने देखा उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यहाँ क्या कर रही है वो? पता नहीं मैम, लगता है सेक्रेटरी श्याओ ने अरेंज किया है। श्याओ फैंग ने? जी हाँ। तो सिफारिश का चक्कर है सारा, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। जरा उसे अंदर बुलाओ। जी मैम। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? तुम वान किंग हो? जी हाँ। मैंने सुना है तुम्हें खास तौर पर हायर किया गया है। क्या? ड्रामेबाजी देखो इसकी। अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। तुम बिल्कुल न्यू हो तो बेसिक से शुरू कर सकती हो। तुम इसे सीईओ के ऑफिस में लेकर जाओ। सेंचुरी वंडरलैंड प्रोजेक्ट प्रपोजल, जल्दी करो, ये अर्जेंट है। जी मैम। उनके ऑफिस में बिना इजाजत घुसने वालों से मिस्टर मैप बिल्कुल नफरत करते हैं। देखती हूँ कब तक टिकती हो यहाँ। कोई नहीं है। आखिर क्या बकवास समरी है ये? ऐसा लगता है कि मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हो तुम सब। जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ सब। वाह, कितना साफ सुथरा है। सीईओ का ऑफिस है तो कमाल का। कितना क्लीन है ये। क्या कर रही हो? अरे बाप रे! तुम यहाँ? कल रात वाले बदतमीज। बदमाश तो तुम हो। कौन लाया तुम्हें यहाँ? मैं तो डॉक्यूमेंट देने आई हूँ। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो और मैं यहाँ जो मर्जी करो तुम्हारा क्या जाता है? अरे रुको भाई, वापस करो मुझे। निकलो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। क्या तुम पागल हो? तुम सीईओ की चेयर पर कैसे बैठ सकते हो? क्या कहा? ये हमारे सीईओ की चेयर है। अगर तुम इसके ऊपर बैठे तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम जानती हो कौन हूँ मैं? फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यहाँ से उठो, ये तुम्हारे बैठने की जगह थोड़ी और है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही सीईओ? तुम और सीईओ? हंस क्यों रही हो? अगर तुम सीईओ हो तो मैं हूँ सीईओ की माँ। हेलो सीईओ। वो सच में तुम्हें बुला रहे हैं? सीईओ? नहीं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं। वैन किंग, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी थी? क्या तुम मरना चाहती हो? डायरेक्टर, आपने ही तो मुझे भेजा था। मिस्टर माय, माफ करिएगा, ये नई है, इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन डायरेक्टर, आपने ही तो डॉक्यूमेंट भेजे थे ना? हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, लेकिन अंदर घुसने को थोड़ी कहा था। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तमीज नाम की चीज नहीं है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं बस टेबल पर डॉक्यूमेंट रख के जाने वाली थी। अभी से बहाने शुरू हो गए हैं। अभी ज्वाइन किया है और अभी गलती। तुम यहाँ से चली जाओ। माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। प्लीज एक और मौका दे दीजिए। मिस्टर मय, पहचान हो गई है किसने लिफ्ट यूज की थी आपकी? वो सीईओ की पर्सनल लिफ्ट है।
फिर से तुम ही बिना इजाजत ऑफिस में घुस गई और सीईओ की लिफ्ट भी यूज की तुमने। इसने तो सीईओ की लिफ्ट यूज कर के बड़े बड़े मेंबर्स भी उसे यूज करने के काबिल नहीं है। पता नहीं ऐसे ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है। आज तो लग गई मेरी। अब बिना कुछ बोले निकल जाओ यहाँ से। डायरेक्टर, मुझे सच में इस जॉब की जरूरत है, प्लीज मत निकालिए मुझे। मिस्टर मय से पूछ लो वो तुम्हें मौका देते हैं या नहीं। सर, वैंकिंग शायद वही है जिसने आपकी जान बचाई थी उस दिन। पक्की खबर है? जी सर, पक्का। तुम भाइयों, अनजाने में गलती हुई है उससे, नहीं आई है वो यहाँ पर। उसे एक और मौका तो मिलना चाहिए। आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो। क्या ये क्या हो गया? गिरफ्तार हो गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई और होता तो खत्म ही हो जाता। पता नहीं क्या खास है इसमें। मिस्टर मय, बहुत हुआ, मेरी मीटिंग है इसलिए जाओ सब। ये शाओ फेंग, इतने लोगों के सामने इसने इसका साथ दिया। जाओ यहाँ से अब। जी सर। शाओ, तुम्हें पक्का पता है ना कि ये वही है जिसने मुझे बचाया था? अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन लगता है पक्का यही है। बहुत बढ़िया। ये रिंग हाई सीज में ऑक्शंस पे जा रही है, मुझे ये चाहिए। क्वीन हाइन्स ड्रेसिंग टेबल, इस डायमंड की स्टार्टिंग प्राइस 50 मिलियन है। सर, क्या आप वैंकिंग को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं? 5 साल पहले अगर वो ना होती तो आज मैं मर चुका होता। मैं जिंदगी भर उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। जी ठीक है सर। रुको जरा, कल वाली बात का पता चला? जी हाँ सर, बिल्कुल। वो किन कॉर्पोरेशन का किन हो तोंग था। वो वैन किंग को काफी अरसे से प्रपोज कर रहा है, लेकिन बात नहीं बनी। छोटी सी कॉर्पोरेशन है वो तो, उनकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? जाकर उन्हें वॉर्न करो, दोबारा से उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। श्योर सर। तुमने टैक्सी बुक की है क्या? नहीं यार, बहुत देर हो गई है। अरे मौसम से लगता है आज बारिश होने वाली है। जरा देखो, वो सीईओ मय है ना? अरे कितना हैंडसम है ना वो। लगता है वो मुझे लेने आए हैं। अपनी बकवास बंद करो, वो तो मुझे लेने आए हैं। मुझे लेने आए हैं। मुझे पता है वो मुझे लेने आए हैं। बिल्कुल चुप। अंदर बैठो। मैं तो अब इसे लेकर जाएंगे गाड़ी में। काफी अच्छी लेकर जा रहे हैं वो। सीईओ मैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? अभी टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं शुक्रिया, कोई बात नहीं। मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगा। अंदर बैठो। ठीक है, फिर मुझे कोई लेने आ रहा है। अच्छा, मेरा बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ बिल्कुल। लो देखो, वो भी एक बॉक्सिंग चैंपियन है। क्या बकवास है, इसने सीईओ मय को रिजेक्ट कर दिया। अजीब एटीट्यूड है इस लड़की का। सुनो, गाड़ी मिल गई है, चलो चलो जल्दी चलते हैं। म्याओ म्याओ, तुम बहुत अच्छी हो। इतनी देर हो गई फिर भी मुझे लेने आई हो। बिल्कुल ना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो हो। अरे वो गाड़ी किसकी है? क्या तुम जानती हो कि वो कौन था? उस गाड़ी में शी ग्रुप का सीईओ था, माय मंक। क्या तुमने से बात की है? मैंने सिर्फ बात नहीं की। चलो घर जाके बताती हूँ। अच्छे से पकड़ कर बैठना। मामा मैं आ गई। अरे ध्यान से। शॉकिंग, तुम्हारा बाजू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
पर आप ये क्या कर रही हैं? हमारे नेबर आज शिफ्ट हो गए, बहुत सी चीजें नहीं ले जा पाए। मुझे लगा ये फ्रिज अच्छी है तो मैंने खरीद ली, सस्ती बिच रही थी। थोड़ी देर तक चेक करती हूँ, फिर तुम देख लेना। लाइए मैं मदद करती हूँ। माँ, मैं कितने बेकार हूँ ना। क्या हो गया? इन सालों में घर का सारा भारी काम आपने अकेले ही किया, मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया और ना मैं मदद कर पाती हूँ। अरे पागल मत बनो। अगर मेरा बाजू ठीक होता तो इन सालों आप इतने तकलीफें ना झेलती। अरे पागल बच्ची, इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है? सारी गलती उस 5 साल पहले वाले लड़के की है जिसने तुम्हारा बाजू तोड़ दिया और तुम्हें पूरी जिंदगी का उसने दुख दे दिया है। पता चले कौन है तो मैं उसे मार डालूंगी। अगर कभी वो मुझे मिला तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है मेरा बच्चा, अब इतना मत सोचो।